नमस्कार, मैं आचार्य वीना चड्डा। आजकल हम लोग पामिस्ट्री सीख रहे हैं और पामिस्ट्री में भी हम माउंट की बात कर रहे हैं। अभी तक आपने जुपिटर माउंट, सैटर्न माउंट, सन माउंट, मरकरी माउंट, मार्स माउंट और वीनस माउंट, इनके बारे में बात कर ली है। आज हम बात करेंगे मून के माउंट के बारे में। मून हमारा मन, हमारी माँ, मून से पता चलता है। अब हम मून के बारे में बात कर रहे हैं। मून का माउंट मार्स के नीचे से लेकर ये जो सारा एरिया है, ये मून माउंट को रिप्रेजेंट करता है। सभी माउंट की तरह इसका भी बहुत दबा होना बहुत भयंकर होता है। अगर ये बहुत दबा होता है तो इसका मतलब होता है कि उनके मन में बहुत सी परेशानियां हैं, बहुत सी उलझन है और बहुत सारी समस्याएं हैं। ये सब बहुत दबा होने के कारण अगर वो श्रिंक हो जाता है, जैसे ये एरिया अगर हमारा श्रिंक हो गया, छोटा सा बन गया, तो इसका मतलब होता है कि ऐसे लोगों को ओल्ड एज में, यानी जीवन के लास्ट में, बुढ़ापे का समय बहुत खराब बीतता है, एकाकी बीतता है। पूरी ज़िंदगी उनकी लाइफ जितनी मर्जी अच्छी बीते, लेकिन बाद की लाइफ उनकी अच्छी नहीं होती। अब हम एक एक करके पॉइंट पर आएंगे कि मून हमको क्या क्या बताता है। सबसे पहले मून हमारे मन की बात करता है, यानी मन। अगर हमारा मून नॉर्मल है तो हमारा मन हमेशा अच्छा रहेगा। अगर हमारा मून का जो पोर्शन है वो हमारा दबा हुआ हो गया, तो इसका मतलब ऐसे लोग कुछ ना कुछ सोचते हैं और जो भी डिप्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हैं, सुसाइड से रिलेटेड प्रॉब्लम हैं, जिनका मन बुझा रहता है, यानी मन से रिलेटेड जितने तरह के जो मानसिक रोग हैं, वो अगर ये पोर्शन दबा हुआ है, मून का पोर्शन दबा हुआ है और उस पर कुछ निशान भी हैं जो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उसका दबा होना ज़रूरी है। अगर दबा हुआ है तो मन और मानसिक शांति भंग हो जाएगी, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। मून चूँकि माँ से रिलेटेड है, तो लेडीज़ से रिलेटेड जितनी भी तरह की जो प्रॉब्लम हैं वो तब होती हैं जब मून के माउंट पर कुछ इस तरह के चिन्ह होते हैं, यानी उन बीमारियों को देखा जाएगा, तब मून की बात आएगी। और क्या करते हैं, ये कल्पना को बताता है। अगर हमारा अच्छा है, हमारा विकसित है, हमारा यहाँ से ये पोर्शन उभरा हुआ है, तो हमारी कल्पनाएं उतनी ही उड़ान भरती हैं, हम उतने ही ज़्यादा हमारी थिंकिंग चलती है, यानी नई नई कल्पनाएं आती हैं। और कोई भी नई चीज़ बनाने के लिए, सृष्टि की कोई भी क्रिएशन करने के लिए, चाहे वो म्यूज़िक है, चाहे वो कला है, चाहे आर्ट है, किसी चीज़ का निर्माण है, उसके लिए हमारी क्रिएटिविटी होना बहुत ज़रूरी है। और क्रिएटिविटी तब आएगी जब कल्पना होगी। जब इसका संबंध बुध के साथ होता है तब वो लेखन पर आता है, और उसके बाद जब मंगल से होता है तो एक्टिंग पर आता है। जब इसका संबंध वीनस के साथ होता है तो संगीत से आता है। यानी मून क्योंकि कल्पना है, क्रिएशन है, थिंकिंग है, वो हमें इन सब के लिए इसका होना बहुत ज़रूरी है। और हमारी माँ को बताता है, यानी ये पोर्शन में अगर हमारी अशुभ चिन्ह हैं तो हमारी माँ का जीवन अच्छा नहीं होता और माँ से रिलेटेड हमको सुख बिल्कुल नहीं मिलते। अगर इस पे बहुत लाइनें हैं और बहुत दबा हुआ है तो वो व्यक्ति कई तरह की बुरी लत पड़ जाती है, जैसे शराब, व्यसन, इस तरह के जो ड्रग्स लेते हैं। ये अगर इस पोर्शन की, ये पोर्शन श्रिंक है और इसके ऊपर डिफरेंट तरह के निशान हैं जो कि मैं बाद में आपको बताऊंगी, उन निशान से, उन चिन्हों से हमको व्यसन आदि की आदत पड़ जाती है। और हमको अगर ये मून, अगर हमने लव मैरिज देखनी है तो भी हमको मून से पता चलता है, क्योंकि मून मन है
और यहीं पे ही वो लाइन होती है जो मन के साथी को ढूंढ के आती है, और यहीं से पता चलता है कि हमारा किसी से कैसा संबंध होगा, और वो संबंध जिंदगी भर चलेगा या बीच में टूट जाएगा, या कब रास्ता वो बदल देगा, या हमें कोई ऐसा जीवन साथी जो हमारी ही तरह का होगा। और इससे ये भी पता चलता है कि ऐसा जीवन साथी जो हमको सपोर्ट करेगा, हमको सहयोग देगा और आखिर तक हमारे साथ निभाएगा, वो इसी मून के माउंट से ही हमें पता चलता है। और इसके अलावा ये मून का माउंट ही है जो हमें बताता है कि हम कहाँ रहेंगे, हम अपने घर, अपने देश में रहेंगे या विदेश में रहेंगे। यानी विदेश में देखने की स्थिति भी हमको मून से पता चलती है, और इसी मून से हमको पता चलता है कि हम कितना ट्रैवल करेंगे, कितनी यात्राएं करेंगे, ये भी मून से पता चलता है। यानी मून का पर्वत, मून का माउंट विकसित होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये विकसित नहीं होगा तो हमें मन से रिलेटेड और बहुत सारी बातों से रिलेटेड हमें कुछ भी अच्छा नहीं होगा, और हमें उससे रिलेटेड हमें बीमारी और सब कुछ हमें भुगतना पड़ेगा। और अगर इसका शनि या किसी और के साथ भी संबंध हो जाए तो भी सुसाइड जैसी बातें, हमारे मन डूबना जैसी बातें, ऐसी बातें होती हैं। और विदेश में जाने का और कंसंट्रेशन भी देखनी हो तो मून से देखी जाती है। और कोई भी व्यक्ति वो उस देश का राजा बनेगा कि नहीं बनेगा, कि जो राजा का चिन्ह है, जैसे हमारे देश का राजा प्रधानमंत्री होता है, जो राजा बनने का चिन्ह है वो भी इसी माउंट पर होता है। इसी माउंट से ही देखा जाता है कि कौन किसी देश का नंबर 1 बनेगा, उसका निर्धारण भी मून पर्वत से होता है। तो मून पर्वत बहुत इम्पॉर्टेंट है, सभी पर्वत इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन हर पर्वत के ऊपर एक अलग खासियत है। और कोई भी पर्वत ज़रूरत से ज़्यादा विकसित भी अच्छा नहीं है, और कम होना, डाउन होना, दबा हुआ होना और श्रिंक होना वो तो बहुत ही भयंकर है। तो यानी दोनों तरह से कोई भी माउंट ठीक ना होना अच्छा नहीं है, कोई भी माउंट अगर नॉर्मल है वो ठीक है। अब बाकी हमारे सभी माउंट हो गए। अगली बार हम राहु केतु की माउंट की बात करेंगे, उसके बाद फिर हम एक एक करके आपकी उन सभी लाइनों पे बात करेंगे जिनके बारे में आप आज तक उत्सुक हैं और जानना चाहते हैं। मेरा कोई भी वीडियो पामिस्ट्री का देखने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि शुरू से सारे मेरे वीडियोस को ध्यान से देखें, ताकि आपका लिंक बना रहे, और जो भी क्वेरी है उसको कमेंट बॉक्स में डालें, क्योंकि ये आपके लिए एक नया टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी है। तो आप हमेशा देखते रहिए। धन्यवाद।